नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि न्यूज पेपर लेट आता है, क्योंकि कल रक्षाबंधन था तो आज लेट आया। तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि नोटिफिकेशन ऑन रखा करिएगा। जब भी आपका न्यूज़पेपर आ जाता है, हर हाल में आपकी क्लास आएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे लेट ही थोड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन क्लास आपको जरूर मिला करेगी। सीबीआई की पूछताछ में पूर्व प्रिंसिपल पर गलत जानकारी देने का संदेह। ये आप देखते हैं कि महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है ना, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। देखिए कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कोलकाता, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आप देखेंगे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारे देश में आप देखते हैं कि आए दिन डेली इस तरह की घटनाएं आती रहती है, होती रहती है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वो सामने नहीं आ पाती, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और ये आप देखिए समाज में एक कलंक कही है, समाज की सबसे बड़ी बुराई है ये। और मैं तो चाहता हूं कि समाज के जो लोग इस तरह के गंदगी भरे पड़े हुए हैं ना, उन्हें समाज को ही आगे आकर सजा दिलानी चाहिए। मुरादाबाद में स्टाफ ने नर्स को कमरे में धकेला, डॉक्टर ने किया दुष्कर्म। देख लीजिए, ये आप देखें, मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह के हर राज्य से, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य से आ रही हैं। और इस तरह के मामलों पर राजनीति भी खूब करते हैं। जिसके राज्य में होता है वो चुप बैठ जाता है, दूसरे राज्य पे बोलता है, फिर उस राज्य पर दूसरा बोलता है। ये चलता रहता है, हर पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए तो कहता हूं कि नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए, ये कुछ भी करते रहते हैं। उधमपुर में गश्ती दल पर हमला, सीआरपीएफ अधिकारी बलिदान। ये आप देखें जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है यहाँ अशांति फैलाने की। जम्मू कश्मीर की देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से। देखिए पाकिस्तान से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा नेपाल। विदेश मंत्री जयशंकर ने नेपाल के इन निर्णय को बताया मील का पत्थर। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देवा के साथ पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई है। अर्जुन ने मोदी को दिया नेपाल आने का निमंत्रण भी। अच्छी बात है, ये आप देख लीजिए। ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। दिल्ली में डटे चंपई, शिवराज व हेमंत के साथ लगातार संपर्क में है। ये जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है ना, चंपई सोरेन, ये आप देखिए हेमंत सोरेन के बाद आप देखते हैं ये झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी अटकलें लग रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये आप देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगती है। और यहाँ आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है आपके। अभी आप देखिए हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। ये बांग्लादेश की आपदस्थ पीएम शेख हसीना को देश से भागाने के बाद अब उनका राजनीतिक अस्तित्व मिटाने, उनकी पार्टी को भी खत्म करने का षड्यंत्र रच गया है। और हसीना की पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित करने की हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसके जरिए आवामी लीग का पंजीकरण भी रद्द कराया जाएगा। ये आप देखिए बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और ये आप देखिए 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ये। मोदी व जलसिंकी के समक्ष होगी कई समझौतों पर हस्ताक्षर। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है ना, उनसे प्रधानमंत्री साहब की मुलाकात होने वाली है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से आप देखेंगे 22 अगस्त को पोलैंड और 23 अगस्त को यूक्रेन की यात्रा पर होंगे। वह 45 वर्षों बाद पोलैंड की यात्रा पर जाने वाले पहले पीएम होंगे। जबकि फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन जाने वाले गिने चुने वैश्विक नेताओं में होंगे। मोदी की
कीव यात्रा का मकसद रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना नहीं, पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक में मौजूदा तनाव का मुद्दा उठेगा। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की भी संभावना है। मोदी की यूक्रेन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है, खासतौर पर तब जब रूस ने नए क्षेत्रों में फौज भेजना शुरू कर दिया है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। चुनाव को लेकर INDIA में गठबंधन की सुगबुगाहट। ये जम्मू कश्मीर में अब आप देखते हैं विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ना, तो वही की बात हो रही है। देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो आप लोग विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो आप वोटर बन चुके होंगे, वोट डालने भी जाते होंगे। आप लोगों से एक मेरा सवाल है, पहले आप देखते हैं कि 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, कब घटाकर 18 साल की गई थी? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये आप लोग बताइए। ये आप देखेंगे कि वीडियो कॉल कर बनाते थे अश्लील वीडियो, 39 गिरफ्तार हुए हैं। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की लूटपूट होने लगी, ब्लैकमेलिंग का काम होने लगा, तो थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, किसी तरह के फर्जीवाड़े में मत फंसिएगा। विशेष अदालत सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई स्थगित कर दे, हाईकोर्ट कह रहा है। MUDA भूमि आवंटन घोटाले में 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। ये राज्यपाल के आदेश के खिलाफ सिद्धारमैया ने की हाईकोर्ट में अपील। और चल रहा है ये, आप देखिए कर्नाटक की बातें हो रही हैं। कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। थावर चंद गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 224 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीटें हैं। ये आप देखिए 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका कर्नाटक। फेक नेरेटिव के गुब्बारे को निर्वाचन आयोग अब 90 मिनट में करेगा नष्ट। लोकसभा चुनाव में मिली सीख के बाद निर्वाचन आयोग सतर्क, राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों को भी दी हिदायत। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह के झूठे और दुष्प्रचार की कोशिश होती रहती है ना, तो वही बात आप देखते हैं हो रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़े गए थे कुछ झूठे सबक, देख सकते हैं सब। और लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि चुनाव आयोग पर अगर लोगों का भरोसा ना रहे, अगर आप देखिए वोटिंग पे भरोसा ना रहे, रिजल्ट पर भरोसा ना रहे, तो आप देखते हैं लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि इनके बुरे दिन चल रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले में ये जेल में बंद है। कथित अभी आप देखते हैं कि सिद्ध नहीं हुआ है, याद रखिएगा, शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। सरकारी स्कूलों में कानून विषय नहीं पढ़ाए जाने पर शिक्षा विभाग को नोटिस। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भेजा नोटिस। और आप देखें कि CBSE दिशा निर्देशों के तहत विधि शिक्षकों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है। नशा मुक्ति केंद्र में मर्जी के विरुद्ध रखे जाने की हो जांच, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कार्य निरीक्षण और सत्यापन के बाद अधिकारी उठाए कानूनी कदम। अक्टूबर से पुराना किला में फिर ढूंढे जाएंगे इंद्रप्रस्थ के साक्ष्य। यहां भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद बना हुआ है। ASI ने इस कार्य के लिए दी सैद्धांतिक मंजूरी। खुदाई से पहले स्थल की लेडार सर्वेक्षण पर किया जा रहा है विचार। एक और बात बताऊं आपको, ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी, याद रखिएगा। देखिए यहाँ कुछ अवशेष पुरावशेष मिले हैं। कुंती मंदिर स्थल पर बैकुंठ विष्णु भगवान की 900 साल पुरानी राजपूत काल की मूर्ति मिली है। गुप्त काल की 1200 वर्ष पुरानी गज लक्ष्मी की एक टेराकोटा की प्रतिमा। राजपूत काल की भगवान गणेश की एक छोटी मूर्ति। सिक्के व मुहरें मिली हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है। इन पर ब्रह्मा लिपि में लिखा हुआ है। मौर्य काल के पहले संरचनात्मक अवशेष भी। टेराकोटा का कुआ, ड्रेनेज सिस्टम, सुंग पौषाण काल से भी पुराने 4 कमरों का परिसर। तांबे के कई सिक्के, कई चित्रित मृदभांड भी मिले जिन्हें महाभारत कालीन माना जाता है। इसमें लेटरल एंट्री, दलित आदिवासी ओबीसीओं पर हमला है, राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए आपको बता दूं, जो बैक एंट्री की बात हो रही है और उसी को लेकर आप देखते हैं बातें हो रही हैं।
सरकारी कर्मियों की भर्ती के लिए जो लेटरल एंट्री की बात हो रही है ना, उसी को लेकर विरोध किया जा रहा है। लेटरल एंट्री से ही मनमोहन बने थे वित्त सचिव, मेघवाल कह रहे हैं। कोई किंतु परंतु नहीं, सरकारी नियुक्तियों में हो आरक्षण, चिराग पासवान कह रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी हैं ये। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 50% सरकारी स्कूलों में नहीं पहुंचा नल से जल। 2019 से चल रहे जल जीवन मिशन की सभी राज्यों में मुख्य सचिव स्तर से होगी नियमित समीक्षा। विद्यार्थियों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने में अव्वल है तमिलनाडु। प्रमुख राज्यों में बिहार का सबसे बुरा हाल है। रक्षाबंधन के दिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लें, ये हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। बिल्कुल सही बात है। 1 माह में डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी करेगी सरकार। वैष्णव कह रहे हैं वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत सरल होगी नियमों की भाषा, परामर्श के बाद बनाए जाएंगे नियम। भारत और जापान का सहयोग विश्व शांति के लिए जरूरी है। 2+2 वार्ता में शामिल होने पहुंची कामिकावा रक्षा मंत्री भी आए। वार्ता में दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर हो गए विचार। देखिए एक और बात आपको बता दूं, इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, याद रखिएगा। देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं और आरोप प्रत्यारोप खूब लगते रहते हैं। कहीं चुनाव हो रहा हुआ करे और चुनाव आयोग के बारे में इतनी जानकारी आप लोग लिखा करिएगा, याद रखा करिएगा। और बाकी राजनेता क्या बयान दे रहे हैं, किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि आजकल नेताओं की भाषाएं भी आप लोग देख रहे हैं अजब गजब हो गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। इस सुता संज्ञान लिया है ना, जो आप देखते हैं कि डॉक्टर से दरिंदगी हुई है कोलकाता में, और सुप्रीम कोर्ट में 2019 से लंबित है डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद एक बार फिर डॉक्टरों की सुरक्षा का मुद्दा गर्म है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 साल पहले भी डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित याचिका दाखिल हुई थी, जो अब तक लंबित है। और आप देखते हैं क्या रहता है, कई बार डॉक्टरों को बेवजह परेशान भी किया जाता है, मारने भी लगते हैं लोग, ये भी आप देखते हैं। अफवाह फैलाने के आरोप में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों को भी नोटिस। 1 दर्जन से ज्यादा FIR नोटिस पाने वालों को कानूनी सलाह का खर्च शुभेंदु करेंगे। या आप देखिए वही कोलकाता के मामले की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानूनों को उचित नहीं मान रहा स्वास्थ्य मंत्रालय। 26 राज्यों ने बना रखी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के कानून। ये पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदराराजन की डेथ हो चुकी है। 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक रहे थे थल सेना। और आप देखते हैं कि 1993 से फरवरी 1995 तक जम्मू कश्मीर में घाटी में 15 कोर के कमांडर थे। 5 दिसंबर 1940 को केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्म हुआ था इनका। 2 वर्ष से कम सजा वाले चुनाव लड़ने की छूट पर केंद्र के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट में 2013 में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट सख्त है। और आप देखते हैं कि ये आप देखेंगे धारा 8(3) के जारी रहने से न केवल एक दोषी को चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है, बल्कि सदन के एक दोषी सदस्य को अपनी सजा काटते हुए अपनी सीट पर बने रहने की भी अनुमति है। याचिका में मुख्य रूप से धारा 8(3) में की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, क्योंकि यह 2 साल से कम की कारावास की अवधि को अयोग्यता के गैर कार्रवाई योग्य आधार के रूप में अलग करने में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। और आप देखते हैं कि इसी को लेकर बातें हो रही है। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, उसी की बात हो रही है। और 8(3) में आप देखिए 2 साल से कम कारावास की अवधि को अयोग्यता के गैर कार्रवाई योग्य आधार के रूप में अलग करना वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि यह एक ही समूह में एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाने का प्रयास करता है। और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मुद्दे पर सुनवाई जरूरी है। देखते हैं क्या फैसला आता है। इस बार नहीं टूट पा रहा गंगोत्री गौमुख ट्रैक का सन्नाटा। ये आप देखिए 4 जुलाई से नहीं हो रही गंगोत्री मुकुट ट्रैक पर पर्यटकों की आवाजाही। कई जगह क्षतिग्रस्त हैं ट्रैक। भोजबास तक 5 स्थानों पर बह चुकी पुलियां। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन के पास कुछ ही स्थानों पर ट्रैक के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है। इस बार पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुल गए और तब से लेकर आज तक जुलाई तक आप देखिए 6309 पर्यटकों ने गौमुख
वन की सैर की है। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। अभी मानसून चल रहा है तो बादल फटने की, भूस्खलन की घटनाएं हो ही रही हैं। बादल फटने से हल्द्वानी के दमोह वाडुंगा में तबाही मची है। ये पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है। ये एनसीएल के पूर्व सीएमडी के नोएडा व रांची स्थित ठिकानों पर सीबीआई की दबिश हुई है। इस सिंगरौली स्थित नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की बात हो रही है, इसमें भ्रष्टाचार की। ये उत्तराखंड में सहायक शिक्षक परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश, 2 गिरफ्तार हुए हैं। आईआईटी से मिल रही सरकारी स्कूलों के छात्रों के सपनों को उड़ान। आईआईटी मद्रास के काशी मॉडल की तरह बाकी आईआईटी, एनआईटी और विश्वविद्यालयों ने बढ़ाया कदम। स्कूल और आईआईटी दोनों के छात्र होंगे इससे लाभ। एक और आपको बता दूं, देखिए अभी तक हम लोगों ने जितनी खबरें देखी हैं, आजकल न्यूज़पेपर में आप देखिए खबर या तो पेपर लीक से जुड़ी हुई, या नेताओं के, या आप देखिए अधिकारियों के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, या आप देखते हैं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं दिख रही हैं। सोचिए कितना मतलब स्थिति खराब हो चुकी है। काम की खबरें ना के बराबर रहती हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है कोई खबर आपकी छूट रही तो न्यूज़पेपर की पीडीएफ एजुकेशन सर्कल पर डाल देता हूं, वहां से जाकर आप लोग पढ़ भी लिया करिएगा। जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर अच्छी है उस पर मैं डिस्कस कर लेता हूं, उसके बारे में बता भी देता हूं आपको। एलआईसी ने हिंदुस्तान कॉपर में 2.09 हिस्सेदारी बेची। बुजुर्ग चला रहे हैं बैंकों की जमा स्कीमें। बैंकों की ऋण और जमा राशि की स्थिति पर एसबीआई ने जारी की विशेष रिपोर्ट। 3 आप देखते हैं कि 95 लाख करोड़ रुपए थी 2014 में म्यूचुअल फंड में निवेश की राशि, 19.10 लाख करोड़ रुपए हो गई है 2024 में म्यूचुअल फंड में निवेश। वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर की चिंता को भी खारिज किया है। एसबीआई की अर्थविदों ने कहा है कि जमा और ऋण में वृद्धि का अंतर गणना संबंधी मिथक है। पहले भी ऋण और जमा में देखे जा चुके अंतर। बैंकों ने उठाया छोटी जमा का लाभ। देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एसबीआई की बात करें तो ये भी पुरानी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना कब हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। जमा में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए। बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक में वित्त मंत्री ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैंकों से मुख्य बैंकिंग कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने और जमा वृद्धि को आकर्षित बनाने के लिए कहा। ये अदानी समूह का कर पूर्व लाभ 33% बढ़ा। और आप देखिए चमड़ा निर्यातकों का दल 26 अगस्त से रूस यात्रा पर है। और घरेलू हवाई यातायात 7.3 बढ़कर 1.29 करोड़ पर हो गया है। निर्गम मूल्य से अब तक 92% चढ़ा ओला का शेयर। अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत हैं। गोपीनाथ करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक है। आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखिए 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 190 सदस्य हैं इसमें मेंबर। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से उबरने में सहायता करना इसका काम है। 76,293 करोड़ बकाया राशि की वसूली मुश्किल है, सेबी कह रहा है। सेबी ने कहा कि बकाया राशि की वसूली को मुश्किल की श्रेणी में रखा गया है। इस सेबी के बारे में याद रखिएगा। इस संस्था के बारे में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। अगस्त में अनाज, दाल, खाद्य तेल में नरमी, ग्रामीण खपत सुधरने से समग्र मांग में आ रही तेजी। बजट में राजकोषीय विवेक, स्थिरता के बीच संतुलन की बातें हो रही हैं। ये धोखाधड़ी मामले में रतुल पुरी से जुड़ा पूर्व बैंक अधिकारी आरोप मुक्त हुआ। ईडी ने बैंक ऑफ सिंगापुर के पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर नितिन भटनागर को किया था गिरफ्तार। कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से जुड़ा है 354 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने के लिए मेला प्राधिकरण का गठन, 5 सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। शहर की प्रमुख संस्थाओं ने शुरू किया था गीता महोत्सव।
शहर की प्रमुख संस्थाओं ने गीता महोत्सव को अपने स्तर पर मनाना शुरू किया था। इसमें गौड़िया मठ, भारत सेवाश्रम संघ और जयराम आश्रम। इसके बाद जिला प्रशासन ने इसे 1989 में मनाना शुरू किया। इसका नाम गीता जयंती कुरुक्षेत्र उत्सव दिया गया। 1992 में मेले के स्वरूप को और बढ़ाया गया। मेले में शिल्प और सरस मेले को भी जोड़ा गया। इसके बाद इसमें मेले का स्वरूप लगातार बढ़ता चला गया। अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को न केवल कुरुक्षेत्र के बल्कि मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी मनाया जा चुका है। ये बलिदानी कुलदीप की डीएसपी पद पर होनी थी पदोन्नति। खेले कोटे से 34 साल पहले सीआरपीएफ में बने थे कांस्टेबल। राजस्थान के गांव में बेटी के जन्म पर लगाए जाते हैं 111 पौधे। ये आप देखिए, बेटी के निधन के बाद शुरू किया गया। श्याम सुंदर पालीवाल साल 2005 में पहली बार गांव के सरपंच निर्वाचित हुए थे। उस समय गांव में पानी, बिजली, बेरोजगारी सहित कई समस्याएं थी। पानी नहीं होने से फसल नहीं होती थी। गांव के आसपास मार्बल की खाने होने से पेड़ पौधे नष्ट हो जाते थे। पालीवाल ने सबसे पहले गांव के युवाओं को एकजुट कर बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए 1 दर्जन से अधिक चेक डैम बनाए। अच्छी बात है। राजस्थान के पिपलात्री गांव की बात हो रही है। अच्छी पहल है, आप देखेंगे। और पालीवाल को साल 2021 में पद्मश्री से आप देखते हैं कि सम्मानित किया जा चुका है। भी पर्यावरण संरक्षण के काम से जुड़े हुए हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बराज फाटक में मृत मिला पेंगोलिन। तस्करी के कारण पेंगोलिन की संख्या तेजी से हो रही है कम। इसकी विकसित भारत के नजरिए के अनुरूप सेना में परिवर्तन होगा। और आप देखते हैं कि इसमें 2047 तक भारत की एक विकसित देश बनाने की सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप सेना को बदलने पर विचार विमर्श किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी। दक्षिण अफ्रीका में भारत सप्ताह का समापन हुआ है। इजराइल हमास के पास संघर्ष विराम का अंतिम मौका है, ब्लिंकन कह रहे हैं। इजराइल और हमास में एक तरफ आप देखते हैं कि युद्ध चल रहा है। 2 दिन की यात्रा पर डेनमार्क पहुंचा आईएनएस तबर। भारतीय नौसेना का अग्नि स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तबर 2 दिन की यात्रा पर डेनमार्क के एस वर्ज पहुंचा है। इस पोत की कमान कैप्टन एमआर हरीश के हाथों में है। डेमोक्रेटिक पार्टी का अधिवेशन शुरू। कमला हैरिस के नाम पर लगेगी मोहर। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, खेल के क्षेत्र की खबरें हैं। बांग्लादेश टीम के भारत दौरे पर संकट नहीं। 19 सितंबर से 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने भारत आएंगी बांग्लादेश की टीम। ग्रीन वार्स को करनी होगी गेंदबाजी, कमेंट्स कह रहे। देख लिया करे किस खेल का खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। पैरा एथलीटों से बोले प्रधानमंत्री विजयी भवा। ये आप देखते हैं, पैरा ओलंपिक कहने का मतलब है कि इसमें विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं ना किसी भी तरह से, उन्हीं को आप देखते हैं एक तरह से शामिल होते हैं ये लोग उसमें। श्रीलंका के विरुद्ध स्टॉक्स की जगह लेंगे मैथ्यू वाट्स। आडवाणी को दोहरा खिताब। दिग्गज क्यू खिलाड़ी है ना पंकज आडवाणी। पश्चिम भारत बिलीडर्स स्नूकर चैंपियनशिप में सीनियर स्नूकर खिताब जीतकर दोहरी सफलता हासिल की है उन्होंने। भारत ने भूटान को हराया। भारत ने 69वें मिनट के बाद 9 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद मोनीरुल मुल्ला के गोल की मदद से भूटान को 1-0 से हराकर सेफ अंडर 20 फुटबॉल मैच के ग्रुप बी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। सेमीफाइनल फाइनल में एगाहारी ये आप देखिए, ला लीगा में फीफा रहा एम्बापे का पदार्पण। बजन ये मैजिक पिन ने किया था T20 विश्व कप का अनाधिकृत प्रसारण। इन्हीं ने मारा छापा है। परम शक्ति मंत्र अपने आप से मिलते रहिए। मैं कहता हूं, ध्यान रखिए आप क्या कर रहे हैं। रक्षाबंधन था, सावन का अंतिम सोमवार भी था। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 लॉन्च हुआ था। 1975 में आज ही नासा ने टाइटन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 को लॉन्च किया था। 20 जुलाई 1976 को यह सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था। 4 टन वजनी वाइकिंग 1 ने ग्रह की सतह से हाई रेजोल्यूशन वाली हजारों तस्वीरें प्रसारित की थी।
हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की बात करें तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोनाल्डो रास ने मलेरिया के वाहक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की 1897 में। आयुर्वेदिक डॉक्टर सर रोनाल्डो रास ने सिकंदराबाद में मलेरिया के वाहक मदा एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। उस समय मलेरिया से काफी मौतें होती थी। इस खोज से घातक बीमारी के इलाज की राह खुली थी। मलेरिया पर शोध के लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। हरियाणा के गांधी कहे जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन। स्वतंत्रता सेनानी बाबू मूलचंद जैन का जन्म 1915 में आज ही के सोनीपत में हुआ था। छात्र जीवन के दौरान ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। पेशेवर जीवन की शुरुआत वकालत से की। इसी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह व सविनय योग्य जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गए। वह विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के बाद राजनीति में रहते हुए छुआछूत के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी उन्होंने। छुट्टी बिताकर लौटे तो कामकाजी तनाव टालना जरूरी है। ये आप देखिए, नियमित रूटीन में लौटने के लिए तत्कालिक तनाव को दूर करने के उपाय पर दे ध्यान। सहकर्मियों से के साथ पुनः जुड़ें। कार्यभार पर रखें नियंत्रण। छोटे छोटे ब्रेक लें और समय पर घर जाएं। बहुत सारी बैठकें ना लें। और आप देखिए, सहकर्मियों के प्रति सहनशील बने। यथार्थवादी कार्य उद्देश्य निर्धारित करें। तैरता हुआ पवन ऊर्जा प्लेटफॉर्म, ये चीन के ग्वांगझोउ में बंदरगाह से प्रस्थान कर ओशन एक्स ग्वांगडोंग में यांगजियांग मेग्यांग विविनझोउ तटीय विंड फार्म पहुंचा। यह विश्व का सबसे बड़ा एकल क्षमता वाला तैरता हुआ पवन ऊर्जा प्लेटफॉर्म है। 50 घंटे से अधिक में 191 समुद्री मील की यात्रा के साथ इसका यहां पहुंचना हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई युग की शुरुआत का प्रतीक है। मेग्यांग ग्रुप द्वारा विकसित यह तैरता विंड टरबाइन प्लेटफॉर्म भी आकार में व्यवस्थित है। इसमें 8.3 मेगावाट की 2 अपतटीय विंड टरबाइन है। इस तरह की इसकी कुल क्षमता 16.6 मेगावाट है और एक बार चालू हो जाने पर इससे प्रतिवर्ष 5 करोड़ 40 लाख किलोवाट घंटा बिजली पैदा होने की आशा है, जो 3 व्यक्ति वाले 30,000 घरों तक एक वर्ष तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है। बच्चों के इंटरनेट पर अधिक समय बिताने का हो रहा है नकारात्मक प्रभाव। ये तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अब किडनी पर दुष्प्रभाव दिखने लगा कोरोना वायरस का। आदर्श होने लगे शनि के सुंदर छल्ले। विज्ञानियों के लिए रोमांचक है यह खगोलीय घटना। 15-15 साल छल्ले बनने या ओझल होने की अवधि। तो एक दिन वास्तव में गायब हो जाएंगे छल्ले। विज्ञानियों का मानना है कि शनि के छल्ले अब वास्तव में पतले होने लगे हैं। दरअसल ये छल्ले ध्रुव पर बर्फ से बने हैं और छल्ले को बर्फ की पिघलने के कारण इनका पतला होना शुरू हो गया है। संभव है कि किसी दिन छल्ले पूर्ण रूप से गायब हो जाएंगे। हालांकि ऐसा समय लाखों या फिर करोड़ों वर्ष बाद हो सकता है। पुलिस अधिकारी के रूम में मिली बरसों से फरार अपराधी। ये कहाँ की घटना है? वॉशिंगटन की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे आज के दैनिक जागरण में जो आपका न्यूज वाला सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बताया करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।